हम जानते हैं सॉइल एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, बट टाइम के साथ आज सॉइल डिग्रेड हो रही है। इसीलिए हमें ये जानना बेहद जरूरी है कि सॉइल किस तरह डिग्रेड हो रही है और उसे बचाने के लिए क्या किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर सॉइल्स का लास्ट पार्ट, जिसमें हम जानेंगे सॉइल डिग्रेडेशन, इरोजन एंड कंजर्वेशन के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करके हाइप करना ना भूलें। Soil degradation. In a broad sense, soil degradation can be defined as the decline in soil fertility when the nutritional status declines and depth of the soil goes down due to erosion and misuse. Means, soil degradation का मतलब होता है मिट्टी की क्वालिटी का गिरना। जब मिट्टी अपनी फर्टिलिटी खो देती है, यानी उसमें न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एटसेट्रा कम हो जाते हैं, तो प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। मेनली ये कैसे होता है? तो इसका एक रीजन है सॉइल इरोजन, यानी जब पानी या हवा मिट्टी को उड़ाकर या बहाकर ले जाते हैं, तब सॉइल की अपर लेयर यानी ऊपर वाली फर्टाइल लेयर रिमूव हो जाती है। या जब हम सॉइल का मिसयूज करते हैं, जैसे कि ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर को यूज करना, ओवर क्रॉपिंग यानी बार बार सेम क्रॉप्स को ग्रो करना, या डिफॉरेस्टेशन यानी बड़ी क्वांटिटी में ट्रीज को कट करना, इन सबसे मिट्टी की डेप्थ भी कम हो जाती है और उसकी क्वालिटी भी खराब हो जाती है। इंडिया में सॉइल डिग्रेडेशन एक बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसा होने से सॉइल रिसोर्स बेस यानी उपजाऊ जमीन धीरे धीरे कम होती जा रही है। बट हर जगह पर इसका इफेक्ट सेम नहीं होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है टोपोग्राफी, विंड वेलोसिटी या रेनफॉल पर। टोपोग्राफी से यहाँ मतलब है माउंटेन्स या प्लेन्स। माउंटेन्स पर से सॉइल इजीली स्लाइड हो जाती है, जबकि प्लेन्स में रिलेटिवली स्टेबल रहती है। कुछ इसी तरह विंड वेलोसिटी का मतलब होता है हवा कितनी स्पीड से ब्लो कर रही है। अगर विंड की स्पीड ज्यादा है तो वो सॉइल के छोटे पार्टिकल्स उड़ा लेती है, स्पेशली ड्राई एरियाज में। जबकि अगर विंड की स्पीड कम है तो इरोजन का रेट भी कम हो जाता है। इसी तरह रेनफॉल का मतलब है किसी एरिया में कितनी बारिश होती है। हाई रेनफॉल होने पर पानी सॉइल को बहा ले जाता है, जबकि लो रेनफॉल होने पर सॉइल ड्राई हो जाती है, जिसे विंड उड़ा ले जाती है। सॉइल डिग्रेडेशन के बाद चलते हैं सॉइल इरोजन पर। द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सॉइल कवर इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। मीन्स सॉइल इरोजन का मतलब होता है सॉइल की अपर लेयर का हट जाना। अब ये विंड या वाटर दोनों की वजह से हो सकता है। मेनली नेचर में दो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस एक साथ होते रहते हैं, सॉइल फॉर्मेशन और सॉइल इरोजन। रॉक्स की वेदरिंग होने पर धीरे धीरे सॉइल का फॉर्मेशन होता है, साथ साथ पानी और हवा का मूवमेंट भी सॉइल की अपर लेयर को रिमूव करता रहता है, जिसे सॉइल इरोजन कहते हैं। जनरली इन दोनों प्रोसेसेस के बीच बैलेंस बना रहता है, क्योंकि जिस रेट से सॉइल के फाइन पार्टिकल्स रिमूव होते हैं, उसी रेट से सॉइल के पार्टिकल्स सॉइल के लेयर्स में ऐड भी होते रहते हैं। बट प्रॉब्लम तब आती है जब ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। इसका मतलब है जब सॉइल के पार्टिकल्स के रिमूव होने का रेट ज्यादा हो जाता है और ऐड होने का कम। और ऐसा होने के फैक्टर्स हैं नेचुरल और ह्यूमन इसलिए जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे वैसे लैंड की डिमांड भी बढ़ती जाती है, जिससे डिफॉरेस्टेशन को बढ़ावा मिलता है। और नेचुरल इसलिए क्योंकि विंड और वाटर दोनों ही सॉइल इरोजन के पावरफुल एजेंट्स हैं। ये दोनों एजेंट्स सॉइल को रिमूव भी कर सकते हैं और ट्रांसपोर्ट भी। इंडिया में वाटर इरोजन ज्यादा सीरियस है और ये मेनली दो फॉर्म्स में होता है, शीट इरोजन और गली इरोजन। शीट इरोजन ये समतल जमीन पर होता है, हैवी रेनफॉल के बाद। गली इरोजन ये स्टीप स्लोप्स पर होता है। रेनफॉल होने पर गलीज और ज्यादा डीप हो जाती हैं और डीप होने पर रेनफॉल होने पर ये एग्रीकल्चर लैंड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती हैं, जिससे लैंड एग्रीकल्चर के लिए खराब हो जाती है। अब सॉइल इरोजन होने के और भी कई रीजंस हैं, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन के बारे में तो हम जान ही चुके हैं, ओवर इरिगेशन और सैलिनिटी प्रॉब्लम, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इफेक्ट। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की लगभग हाफ लैंड किसी न किसी लेवल पर डिग्रेड हो चुकी है, इसीलिए जरूरत है सॉइल कंजर्वेशन की। तो चलिए अब जानते हैं सॉइल कंजर्वेशन के बारे में। सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन का मतलब है सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करना, सॉइल इरोजन और एग्जॉशन को रोकना, और जो सॉइल डिग्रेड हो चुकी है उसको इम्प्रूव करना। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा कैसे किया जा सकता है? तो सॉइल को कंजर्व करने के बहुत से मेथड्स हैं, जैसे कि कॉन्टोर बंडिंग यानी स्लोप्स के साथ साथ बंड्स में एम्बैंकमेंट्स को बनाना,
कॉन्टोर टेरेसिंग यानी सीढ़ियां बनाकर पानी के फ्लो को रोकना, रेगुलेटेड फॉरेस्ट्री प्लान्ड तरीके से पेड़ लगाना और काटना, कंट्रोल्ड ग्रेजिंग मींस एनिमल्स को लिमिट में ग्रेजिंग करवाना, कवर क्रॉपिंग लैंड को हमेशा प्लांट से कवर रखना, मिक्स्ड फार्मिंग क्रॉप्स को ग्रो करने के साथ साथ लाइव स्टॉक रियरिंग करना, क्रॉप रोटेटिंग सेम लैंड पर अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करना। इसके अलावा हमें एफर्ट्स करने चाहिए कि गली इरोजन को रोका जा सके। साथ ही सॉइल को कंजर्व करने के लिए बहुत से एफर्ट्स गवर्नमेंट भी लेती है, जैसे कि सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड ने बहुत से प्लान्स बनाए हैं। बट सॉइल कंजर्वेशन तब इफेक्टिव होगा जब हम साइंटिफिक मेथड को यूज करें, प्रॉपर प्लानिंग करें और लोग एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करें। तो ये था इस चैप्टर का लास्ट पार्ट। ज्योग्राफी को डिटेल से स्टडी करने के लिए आप बाय कर सकते हैं वीडियो में दी गई बुक्स को और विजिट कर सकते हैं हमारे YouTube स्टोर को भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके हाइप करना ना भूलें। होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोस डू लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।